के लिए इस धरती पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे संपर्क में आए वो भी इसी तरह से आनंद में भरपूर हो जाए। वो अपने लिए अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करें, मेरी तरह मस्त रहने की कोशिश करें, मेरी तरह स्वस्थ रहने की कोशिश करें और ना आने वाली किसी भी परेशानी और बीमारी से त्रस्त रहने की कोशिश करें। कुछ ऐसे भाव के साथ अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। We really deserve for that, क्योंकि हमें परमात्मा ने जीवन दिया। लीजिए मैं आपके सभी के समक्ष ले चलता हूँ हमारे आज के हमारे वशिष्ठ और वरिष्ठ और हमारे वकील साहब जिनको माल्यार्पण कुमार मालव जी, जो कि हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और मुंबई और जयपुर में भी प्रैक्टिस कर स्वागत हो रहा है। और इस स्वागत की बेला में जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मस्तक सिंदूरी रूप निराला है, नमो नमः गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, गणपति तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सूरी। प्लस सबके साथ खड़े रहने में पहले नंबर पर भाई साहब गिरिराज जी आते हैं। भाई साहब को बनाओ। मीटिंग को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी है। मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी सिर्फ एक ही है, इसकी कोई कॉपी नहीं है। मानवाधिकार एनजीओ जो चलते हैं, इसमें भारत में अभी लगभग 139 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, राजस्थान में 7 हैं। और चाहूंगा कि हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करें, हम अपनी दिशा में चले तो ज्यादा अच्छा है। हम एक दूसरे में देखकर अच्छा है तो ग्रहण करो, जरूरी नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कोई और ना करे, कोई अच्छा करे तो हम ना करें। अच्छा कोई भी हो, किसी से भी सीखने को मिलता है, मिले तो उसको ग्रहण करें। दूसरी चीज, मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी है, इसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही रहा है, ह्यूमन राइट्स में हम लोग किसी के सहयोग में कहीं भी कोई भी आपराधिक स्थिति में किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पार्टी से भी अगर किसी के साथ अहित होता है तो हम सब लोग मिलकर मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी टीम उन लोगों के पक्ष में, उन लोगों के साथ में, उनको न्याय दिलाने में हमेशा साथ रहेंगे। और दूसरी चीज, मानवाधिकार सहयोग संघ टीम से जो भी कोई लोग नए जुड़ते हैं तो उनको इस बात का पता रहना चाहिए, ये कोई सेवा का पद, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई किसी को सैलरी नहीं मिलती है, किसी के लिए आगे के लिए कोई भी पारितोषिक, इनाम, गिफ्ट वगैरह होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यकुशलता के ऊपर ही मिलता है। अन्यथा आप कोई सोचता हो कि हम किसी एनजीओ से जुड़ जाते हैं, किसी टीम से जुड़ जाते हैं तो उसमें अर्निंग का कोई नहीं है। आप सेवा के पद से इस संस्था से, इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, मानवाधिकार सहयोग संघ टीम में जुड़ना चाहते हैं तो आपका सभी का स्वागत है। नहीं है वो किसी ईसाई में, नहीं है वो कोई हिंदू, सनातनी सबसे पहले है। और एक बात याद है, इसको मैं अभी से कह देता हूँ, 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे जो मनाने का जो सरकारी छुट्टियां चल रही है उसके विरोध में भी सरकार को अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन देना चाहेंगे कि तुलसी पूजन दिवस के रूप से इसकी छुट्टी दी जाए। लोगों को पता रहे कि ये आज की जो सरकारी अवकाश है सिर्फ हमारे सनातन के लिए,
सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन दिशा में ही हम लोग ये छुट्टी आउट करते हैं। और जितने भी सनातनी आपके पड़ोस में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, रिश्तेदार में रहते हैं, सभी को एक मैसेज दें, 25 दिसंबर कोई भी क्रिसमस डे नहीं, तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं और तुलसी पूजन जरूर करें। तो उसमें मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी का 1 साल का कार्यकाल, 1 साल पूरी तरह से बहुत अच्छे से निकला है। और आपको गर्व होगा मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी टीम में, जिसमें आप जुड़े हो। कई एनजीओ बनते हैं, वो शहर से जिले से बाहर तक नहीं जाते हैं। आप राज्य में नहीं, आप राज्य से कहीं दूर जा चुके हो। अभी जम्मू कश्मीर में भी हमारी मानवाधिकार सहयोग संघ टीम की टीमें बन चुकी है, झारखंड में बन चुकी है, बिहार में बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, राजस्थान में कई जिलों में बन चुकी है, जिसका एक जिला हमारा कोटा भी है। हमारे मानव अधिकार में जितने भी कार्य हैं, उसमें जो हम लोग, हमारे फायदे क्या, सबसे पहले आदमी अपना फायदा ढूंढता है, चाहे वो राजनीति पद में चल जाए। साथ देने लगोगे तो साथ मिलने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह आप बढ़ते चले जाओ। जय श्री राम। आप इस संख्या में यहाँ पे पधारे, मातृशक्ति को नमन। और मेरे भाइयों को जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनके सहयोग के लिए मेरा हार्दिक रूप से धन्यवाद। अभी राजू भैया ने काफी कुछ कहा, आप लोग सुन रहे हो। ये तो राजू भैया हैं हमारे, राई को कब पर्वत बना दे, ये कलाकारी इनके अंदर है। कट्टर सनातनी है, हमारे विशेष प्रेम रखते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि एडीसीए के बारे में राजू भैया ने आपको बताया है, ये मानवाधिकार सहयोग संघ, ये संगठन की संख्या इन्होंने बताई है, पर मूल रूप से मानवाधिकार सहयोग संघ के 6 ग्रुप है जो सरकार से रिलेटेड है और जिनको सरकार से मान्यता मिली हुई है। एडीसीए उसमें से एक है। एडीसीए क्या है, रोमन। यदि आपको वहाँ बुलाया जाता है तो आपकी बात सुनने के लिए महिला अधिकारी को बुलाएंगे, तो दुनिया की सेवा करना कहाँ जाएंगे। तो तिलक लगा है 26 तारीख का, हमारे अध्यक्ष साहब ने जो मुहिम छेड़ी है, उसके लिए आज से हमारी तैयारी शुरू है। और इसी तरह से हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। संभाग अध्यक्ष और राजू जी भाई साहब जो मेरे जिला अध्यक्ष, उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच में खड़ी हूँ। तो आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि इस सम्मान के लायक उन्होंने समझा। और एक छोटा सा पल मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले नगर अध्यक्ष थी, शायद किसी ने गौर किया है या नहीं किया हो, मैं आईटीबी नगर अध्यक्ष की पहन के घूम रही हूँ। प्रमोट हुई भाई साहब के द्वारा, यहाँ से जो भी सदस्य जुड़े उनकी डिमांड पे, उनकी मांग पे प्रमोट किया गया, बुलाया गया जयपुर। तो इस सम्मान के जो मेरे पुराने साथी जुड़े हुए हैं, और जो राजू जी भाई साहब है, गिराजी भाई साहब है, उन सबका मेरी तरफ से आभार व्यक्त है, प्रणाम करती हूँ। और इस मंच पे जो मुझे आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान भी मेरा सम्मान नहीं है, मेरे संगठन का सम्मान है। बहुत बढ़िया। मेरी बहनों का सम्मान है। अध्यक्ष कुछ नहीं है अगर संगठन नहीं है तो। संगठन के हर कार्यकर्ता अध्यक्ष है और हर अध्यक्ष ही कार्य करता है। तो यहाँ किसी पद की कोई सीमा नहीं है, हालांकि नाम ही मेरा सीमा है पर कोई सीमा नहीं है। विस्तार जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाएंगे, धरती पे नहीं तो आसमां को छू जाएंगे। कलेक्ट्री में, समाज में, आपकी गली मोहल्ले में नहीं सुन रहा है तो हमारा जो मानव संगठन है वो आपके बारे में सुनेगा। तो जब तक हमारी संख्या एक बहुल्य संख्या के रूप में नहीं बदलती है, तब तक हमें थोड़ी कमजोरी, धार्मिक हो, वो चाहे घरेलू हिंसा हो, उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको मेरे को हमेशा खड़े रहना है। और 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। कोशिश करी मैंने हमेशा, हाल से मेरी माता बहनों सबको मैंने फोन अटेंड किया, सबको रिप्लाई दिया। आज भी मैं हूँ खड़ी और हमेशा खड़ी रहूंगी आपके साथ में। लेकिन आपको मुझे मजबूत करने के लिए अपनी संख्या, आपके मोहल्ले में बहने या जहाँ भी आप रहते हो उसमें आसपास में जो भी संख्या है उनको पहचाने। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। क्षमा प्रार्थी अगर शब्दों में कुछ आलोचना होगी। इनके सम्मान के लिए आप सभी की तरफ से इन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर
इनका सम्मान करेंगे। जब लपेट रहे ना भाई। अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ सभी के उन्हीं का सुनो 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 ये हमारे अध्यक्ष साहब को हम साफा पहना के उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। सभी की तालियां बजती रहे। ऐसे ऐसे पहना अरे बहन पूछ रहेगी तो भाई शुरू में हमने कह दिया था कि यहाँ कहीं भी किसी भी विभाग में किसी भी टीम में महिलाओं का सम्मान अगर मजबूत होता है तो पुरुष बहुत मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबकी तरफ से इनको साफा हम पहनाना चाहेंगे। रेडीमेड है भाई साहब, रेडीमेड है ना। बनाएंगे सर, जब इसमें तो आनंद है। हाँ। और क्या आइए सर, हमारे बीच और लीजिए हमारे बीच मनोज शर्मा जी भी पधार चुके हैं, उनका भी मैं हाँ भैया। अभिनंदन करना चाहूंगा। आइए सर प्लीज। हेलो, हाँ हाँ, मैं नया पुरा था, बताओ। हमारे पूरे जिला के, पूरे राजस्थान के हाँ है ना, हेड है, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, जानते हैं क्या जानकारी रखते हैं हमारे गुरुजी और क्या आज स्पेशल मैसेज हमें देने यहाँ पर स्पेशली आए हैं। मनोज शर्मा जी का एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सबसे पहले इनका हम तिलक लगा के माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। आज कुछ ऐसे देखिए, हमारा परिवार है इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ पे आपको पत्ते पे पत्ते खुलते नजर आएंगे और बड़ा आनंद आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा आनंद। क्या बात इनकी मुस्कुराहट, साफा पहना के उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं ऐसे बना देता हूँ ना। चलिए, जब तक प्रोसेस जारी है, जब तक हमारे गुरुजी की वाणी कुछ सुनते हैं हम, तो बहुत अच्छी चीजें आपके बीच लेकर आ रहे हैं। जरा जो भी जा रहे हैं जरा 2 मिनट के लिए रुक जाइए, कुछ ऐसी चीज सुन के जाइए जो कि आपके लिए जीवन भर याद रहने वाली है, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मनोज शर्मा जी। एक्चुअली आज ये मानवाधिकार सहयोग संघ हमारी जो यहाँ पे कोटा टीम है, मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी, तो इसमें हम लोग आगामी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करेंगे और 26 दिसंबर को हमारे मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसी का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में बड़ी सभा, बड़ा आयोजन रखा है। एक बड़े महापर्व के रूप में उसको मनाएंगे।